हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। आज है 29 जनवरी, मॉर्निंग 9 to 12 वाला एग्जाम अभी खत्म होने वाला है। बीटेक वाले पेपर का आज लास्ट डे है, आखिरी 2 शिफ्ट्स बची हैं। ऑलरेडी जो पीछे शिफ्ट्स हुई थी उनका एनालिसिस हमने आप तक पहुंचाया ही था। अभी थोड़ी ही देर में एग्जाम खत्म होने वाला है और सारे कैंडिडेट्स बाहर आने वाले हैं सेंटर से। तो अभी जैसे ही कैंडिडेट्स बाहर आएंगे हम उनसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे पेपर कैसा रहा, क्या इजी रही चीज़ें, क्या डिफिकल्ट रही और किन चैप्टर्स की क्या क्या वेटेज रही। तो थोड़ी देर में उनसे मिलते हैं और आप तक ये सारी बातें पहुंचाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश है। तो आपको पेपर कैसा लगा डिफिकल्टी वाइज? सर कल जैसा पेपर आया था तो उससे कंपैरेटिव में थोड़ा कम डिफिकल्ट था ये पेपर। मतलब ऑलमोस्ट ही डुएबल पेपर था। मैथ्स एज यूजुअल लेंदी आई थी और अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से किए होंगे तो ये पेपर आपका हो जाना चाहिए था। अच्छा, अगर पीवाईक्यूज अच्छे से करें तो हो जाना चाहिए था। हाँ, लाइक केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा डुएबल थी। फिजिक्स में एक्सेप्ट सम क्वेश्चंस लाइक पूरी फिजिक्स डुएबल थी। मॉडर्न फिजिक्स जैसे एक हाई वेटेज टॉपिक है तो वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि उस आज क्वेश्चंस नहीं आए। तो यही है। और आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर चैप्टर लगा हो जो पूछा ही नहीं या जो बहुत ज्यादा पूछ लिया? फिजिक्स में तो मॉडर्न फिजिक्स था। और हाँ, आज डिफरेंस यही था कि आज सबको लाइक हर सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज दिया गया था। आज पेपर लाइक एज यूजुअल नॉर्मल अच्छा आया था। तो बैलेंस था हर सब चैप्टर के अकॉर्डिंग। हाँ, Okay. बैलेंस था। और ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे क्या? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। थ्योरेटिकल असर्शन रीजन में थे, तो अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक फिजिक्स में 4 क्वेश्चन थे असर्शन रीजन के। अच्छा, असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन थे। हाँ, तो उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत। ऐसे और भी क्वेश्चन थे असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स, मैच और इस सब टाइप के? मैट्रिक्स मैचिंग के एक आधा थे, ज्यादा नहीं थे, पर असर्शन रीजन थे, उसका वेटेज था। असर्शन रीजन और भी सब्जेक्ट्स में होंगे? केमिस्ट्री में थे लेकिन आई थिंक कम थे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ज्यादा थे। फिजिक्स में ज्यादा था। तो आपने ये सब पैटर्न प्रैक्टिस करा था पहले? हाँ, मैंने किया हुआ था प्रैक्टिस। तो ये पैटर्न भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए हाँ, क्योंकि थ्योरी को आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा इसमें। थ्योरी स्ट्रांग रखनी हाँ, पड़ेगी। हाँ। और एनसीईआरटी से लगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड है पेपर? एनसीईआरटी केमिस्ट्री जनरली होती है पर आज उतनी नहीं थी, और फिजिक्स तो नहीं थी बिल्कुल भी। फिजिक्स तो नहीं होती जनरली, हाँ, बट केमिस्ट्री भी नहीं थी। और मैथ्स आपकी पीवाईक्यू बेस्ड थी ज्यादा। मैथ्स PYQ based थी। वेक्टर्स, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस, ये सब के क्वेश्चंस आए थे, तो वो सही होगा। ठीक है, आप कुछ इन जनरल एडवाइस करना चाहो? इन जनरल यही कि मॉक टेस्ट आपको देने होंगे। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आज के जैसा पेपर है उसके अच्छे से मॉक टेस्ट ज़्यादा प्रैक्टिस के होंगे, उसके लिए अच्छा होगा। मेरे वहाँ पे थोड़ी लैकिंग रही है, तो आई थिंक एवरी अटेम्प्ट में इम्प्रूव कर लूँगा। और मैं आपका नाम क्या है? रुद्राक्षी। आपको पेपर कैसा लगा? ठीक था, इजी था। अगर और ज़्यादा फॉर्मूला ये सब बेस्ड और कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ते तो और ज़्यादा मार्क्स आ जाते। तो क्या तीनों सब्जेक्ट्स में इजी था? मैथ्स लेंदी था और फिजिक्स ठीक था, बहुत अच्छा था, और केमिस्ट्री भी इजी था, बस ऑर्गेनिक में थोड़ा। ये तो आप कहते हैं फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स में, तो ऐसे लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थे? फिजिक्स से तो मुझे तो इजी लगा और केमिस्ट्री भी इजी था, मैथ्स का बस लेंदी था। अच्छा, ऐसा कोई चैप्टर आपको लगा हो जो बहुत ज्यादा पूछ लिया या बहुत ही बिल्कुल ही नहीं पूछा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लाइक 3 क्वेश्चंस आए थे। अच्छा। तो अच्छी बात है। और मैथ्स में वेक्टर से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और 3D से, तो बस नॉर्मल जैसा पैटर्न था ये वाला। जैसे लास्ट जो हुआ था ना, कल हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हो गया था, इसमें प्रायोरिटी वाइज ठीक था। और ऐसे चैप्टर जो लगा आया ही नहीं है तो? वैसे तो नोटिस नहीं किया। ऐसे तो मोस्टली सभी आ गए होंगे इसका मतलब। ठीक है, और ऐसे आपको पीवाईक्यूज से रिजेम्बलेंस लगी पेपर की क्वेश्चंस की? पीवाईक्यूज के रिसेम्बलेंस से बहुत सारे क्वेश्चन, इवन वेक्टर के जो क्वेश्चन थे ना वो भी डायरेक्टली पीवाईक्यूज ही पे बेस्ड था, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज था। हाँ, तो आपने सॉल्व किए थे पीवाईक्यूज? हाँ। तो आपको उससे बेनिफिट फील हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत बेनिफिट फील हुआ, तो उसको करना चाहिए। ओके, ग्रेट। और कोई आप इन जनरल आप एडवाइस देना चाहो इन जनरल? ऑर्गेनिक में जो होते हैं, जैसे रिएक्शंस जो होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, उनको लास्ट डे पर याद करके जाना चाहिए। मैंने वो नहीं किया था, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन से छूट गया। अच्छा, इनऑर्गेनिक को लास्ट डे थोड़ा सा मेमोराइज करना जरूरी है? ऑर्गेनिक को? इनऑर्गेनिक इजी थी। अच्छा, इनऑर्गेनिक। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका नाम क्या है? गौरव नाम है मेरा। तो आपको पेपर कैसा लगा डिफिकल्टी वाइज? जनरली जैसे मैथ हार्ड होती है हर बजे, मतलब हर साल की तरह, मतलब हर शिफ्ट में तो मैथ ही हार्ड था। केमिस्ट्री मतलब बहुत आसान थी, जैसे एनसीईआरटी बेस्ड, जिसके एनसीईआरटी टॉपिक्स क्लियर हो तो वो आराम से कर लेगा, मतलब बिना किसी दिक्कत के। तो जब भी 1-2 क्वेश्चन तो हार्ड होते ही हैं, तो एनसीईआरटी तो मतलब केमिस्ट्री तो मैंने कर ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में जैसे 10 से 12 क्वेश्चन आसान थे, मतलब वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, मतलब इतना हार्ड पैटर्न नहीं था अब की बार, मतलब इस शिफ्ट में तो बिल्कुल हार्ड पैटर्न नहीं था, बस मैथ को छोड़ के। मैथ में वेक्टर और 3D है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब क्वेश्चन थे। अच्छा, लेंथ ही बहुत थे, मतलब अच्छा, कंफ्यूजन क्वेश्चन, मतलब
अच्छा तो वो दिक्कत हो गई थोड़ा मैथ में तो, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक था मतलब कोई- अच्छा, तो मैथ्स में थोड़ा आपको लगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप कह रहे हो, केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से ही था मोस्टली, है ना? और ऐसे केमिस्ट्री फिजिक्स में जनरली कुछ कुछ थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी थे? हाँ फिजिक्स में भी था और उसमें भी था, केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में ज़्यादा क्वेश्चन था। तो आपको फिजिक्स में याद है कौन से चैप्टर में थे? डुअल नेचर में से था एक, डुअल नेचर में से। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, हाँ, हाँ, हाँ। इसमें से 2 क्वेश्चन थे, हाँ, ठीक हाँ। थे मतलब दोनों कर दिए। अच्छा वो थ्योरी टाइप में थे। और अच्छा। केमिस्ट्री में जैसे बॉइलिंग पॉइंट, उनका आयनिक कैरेक्टर वगैरह ये पूछ रखा था और कुछ नहीं। और 11 ज्यादा पूछी, 12 ज्यादा पूछी? मेरे हिसाब से सर 12 ज़्यादा पूछे उन्होंने, 12 का वेटेज ज़्यादा रखा है, 11th का कम रखा है। 11th में तो मेन चैप्टर फिजिक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर और रोटेशनल मोशन, इन चैप्टर का ज़्यादा वेटेज दिया 11th का। आपका नाम क्या है? वैभवी। तो आपको पेपर कैसा लगा डिफिकल्टी वाइज? इजी था, अभी इजी था। तो सारे सब्जेक्ट्स इजी लगे? मैथ्स थोड़ा सा टफ था बट फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी थे। मैथ्स थोड़ा टफ था, फिजिक्स केमिस्ट्री। और लेंथी वाइज? लेंदी नहीं, इतना नहीं था, नहीं नॉर्मली था। सारे क्वेश्चंस हो पा रहे थे टाइमली? हाँ, बस 1-2 को छोड़ के मैथ्स में। अच्छा, और आपको 11 ज्यादा दिखा, 12 ज्यादा दिखा? 11th ज़्यादा था, मतलब दोनों 50-50 थे। ओके। एंड ऐसे थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दिखे जो मतलब डायरेक्ट आंसर करो? हाँ, बहुत डायरेक्ट थे। केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट थे। केमिस्ट्री में काफी थे, हाँ, फिजिक्स में भी थे? फिजिक्स में भी। फिजिक्स में भी थे। अच्छा, और उसके अलावा जैसे पीवाईक्यूज आपने करे होंगे तो उनसे सिमिलर लगा क्वेश्चंस आपको? काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब इजी था। आपका नाम क्या है? यतिन मलिक सर। तो आपको कैसा लगा पेपर डिफिकल्टी में? डिफ़िकल्टी में मैथ का थोड़ा मुश्किल था और सारे सब्जेक्ट थे लॉजिकल वाले, पर अगर जिसमें ढंग से दिमाग लगाया जाए तो हो जाएंगे। तो मैथ्स थोड़ा लगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगा? हाँ, यूँ ही था। अच्छा, ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा, एनसीईआरटी से बेस्ड है पेपर? एनसीईआरटी से ही बेस्ड है लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो। अच्छा। पर मैथ का थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी से बेस्ड है, तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे बहुत सारे डायरेक्ट वाले? थ्योरेटिकल कई सारे थे जिसमें अगर सीधा वो लगा दो कॉन्सेप्ट तो हाँ। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू हाँ, कुछ सॉल्व हाँ, नहीं करनी होती थी। बस वो थोड़ा आपको देखना होता है क्या क्या करना है क्या नहीं। हाँ हाँ हाँ। और आजकल जैसे वो वाले क्वेश्चन बहुत पूछने लगे हैं कुछ साल से, असर्शन रीजन हो गया, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन थे? हाँ सर, सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट में 2-3 तो थे। दो तीन तो हर सब्जेक्ट में हाँ। मिनिमम थे ऐसे टाइप के। ओके, आपका नाम क्या है? आदित्य। तो आपको पेपर कैसा लगा? मॉडरेट था। तो सारे सब्जेक्ट सिमिलर थे? हाँ, बट मैथ्स थोड़ी इस बार लेंदी आई थी हमेशा की तरह, और बाकी केमिस्ट्री तो इजी थी। और फिजिक्स? फिजिक्स तो आसानी होती है, फॉर्मूला फिजिक्स आसानी थी। बेस्ड। तो आपसे सारे क्वेश्चंस आप कर पाए मेजॉरिटी? मेजॉरिटी मैंने 55 करे 55 कर लिए? कर लिए थे, ओके। बाकी मैथ्स के रह गए थे। अच्छा, और लेंथी नहीं लगा ना, लेकिन आप पढ़ तो पाए ना सारे क्वेश्चन? फिजिक्स का लेंदी नहीं था, मैथ्स का था थोड़े वो ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी है जो छूट ही गए? नहीं मतलब देखे तो सारे। देख तो सारे लिए ना। हाँ। और ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड? फिजिक्स में तो बहुत सारे थे, फिजिक्स में बहुत सारे। 4-5 आए थे। कौन से चैप्टर से? एक तो मॉडर्न फिजिक्स से आया था, अच्छा, और आपका बाकियों से भी आया था, 11th के चैप्टर्स हो गए। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में बेसिकली इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया था स्टेबिलिटी पे, हाँ। और फिजिकल के भी आए थे, स्टेटमेंट में आए थे, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड वहाँ से आ गए थे, और आपका इन ऑर्गेनिक में वो नेम रिएक्शन से वहाँ से क्वेश्चन आया था, अच्छा, पूछे नहीं थे नेम हाँ। आपका नाम क्या है? हर्षित जैन। तो आपको पेपर कैसा लगा? सर पेपर तो इजी लग रहा था, मतलब इजी भी नहीं कह सकते। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आसान थी, फिजिक्स तो बहुत इजी आई थी जैसे बाकी पहले की शिफ्ट के अनुसार थी, पर केमिस्ट्री मॉडरेट थी, असर्शन रीजन थोड़े ज़्यादा थे तो उसमें डाउट है। मैथ्स मेरे को लग रही थी हो सकती है, पर हो नहीं रही थी मुझसे। अच्छा, तो मैथ्स थोड़ी टफ लगी आपको, फिजिक्स लेकिन इजी लगी? फिजिक्स तो आसान तो फिजिक्स में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आए? नहीं नहीं, वो 2-3 तो होते ही है, वो तो हाँ। थे ही, बाकी थोड़े बहुत असर्शन रीजन थे, ठीक थे। फिजिक्स हाँ, आसान हाँ, थी, हाँ। हो रहे थे फिजिक्स। और केमिस्ट्री मतलब लेंथ वाइज अगर बात करें तो केमिस्ट्री से लेंथी था या छोटा था? टाइम तो तीनों सब्जेक्ट में लग रहा था, पर यही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम देने पे क्वेश्चन हो रहे थे, तो मतलब 50 घंटा तो केमिस्ट्री में भी लग गया, 45 मिनट 50 मिनट, और 1 घंटा आसपास फिजिक्स में। अच्छा, और उसके अलावा आपको ऐसा लगा कि पीवाईक्यू से रिजेम्बलेंस पेपर की? पीवाईक्यू से थे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे केमिस्ट्री फिजिक्स के जो पीवाईक्यू थे। PYQ मैथ्स एक्चुअली मेरी थोड़ी वीक है, इसलिए मेरे को हाँ। मुश्किल लग रही थी, क्योंकि मैथ्स में भी दिख रहा था क्वेश्चन कि हाँ ये देखा है, पर वो हो नहीं रहा था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम थी। अदरवाइज पीवाईक्यूज अगर कर रहे हैं तो अच्छे से चीजें हो जाएंगी। हाँ। और एनसीईआरटी से लगा पेपर आ रहा है?
फिलहाल वो तो अब केमिस्ट्री में ही आता है, केमिस्ट्री में ही NCERT आता है। थोड़ा बहुत पी ब्लॉक से आया हो तो मैंने वो पढ़ा नहीं था। ओके चलो, आपका नाम क्या है? अविरल शुक्ला। आपको पेपर कैसा लगा? मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन ही थे। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन? करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नहीं दे रखे थे, बाकी रे ऑप्टिक्स के 4 न्यूमेरिकल्स दे रखे थे। अच्छा, ये ऑप्टिक्स के 4 सवाल थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, और बाकी सब्जेक्ट्स में? बाकी सब्जेक्ट्स भी ठीक थे। मैथ्स मॉडरेट टू टफ था, मैथ्स थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बाकी पेपर का लेवल मॉडरेट था। लेंथ मॉडरेट लगा आपको? और ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में जनरली से बहुत थ्योरेटिकल भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसे थे? हाँ, ऐसे थे। केमिस्ट्री में ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और मिक्स थे, मतलब दोनों कैलकुलेटिव भी थे और थ्योरेटिकल भी थे। अच्छा, और जैसे आजकल कुछ साल से वो असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स, मैच वगैरह के काफी क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, तो आपको ऐसे दिखे क्वेश्चन? हाँ, बहुत दिखे। असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स, दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिखे थे। मतलब ऐसे लगभग कितने % होंगे? मैं ऐसा कुछ मतलब कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मतलब केमिस्ट्री में तो मतलब ऐसे ही 2-3 सवाल ऐसे कुछ थे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस थे। जी। और आपको 11 ज्यादा लगी, 12 ज्यादा लगी पेपर में? मेरे हिसाब से 11 ज़्यादा थे। 11 ज्यादा लगी? जी। ओके, और लेंथी तो नहीं लगा पेपर? मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक था, मैथ्स थोड़ा लेंदी था। मैथ्स लेंथी था जी। तो जैसा आप लोगों ने अभी सब कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस सुना, इस बार पेपर थोड़ा यूजुअल या प्रिडिक्टेबल कह सकते हैं आया है, जैसा जनरली जेईई मेन में देखा जाता है। मैथ्स हमेशा की तरह थोड़ा सा लेंदी रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा, थ्योरेटिकल रहा। आप एनसीईआरटी भी अगर केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्योरली थ्योरी बेस्ड हैं, वो हो जाने चाहिए। सिमिलरली फिजिक्स में हम अगर थ्योरी अच्छे से ग्रास्प कर रहे हैं तो हो जाने चाहिए। बट ऑन दी टफर साइड ये पेपर ओवरऑल किसी भी बच्चे को नहीं लगा, ऑन दी मीडियम या ऑन दी इजी साइड ही लगा। तो उस हिसाब से हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है पिछले 1-2 साल से, सिर्फ इस साल से नहीं, कि अब जेईई मेन वाले कहने को तो सिर्फ न्यूमेरिकल और सिंगल चॉइस क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन उन सिंगल चॉइस में ही वो कुछ मल्टीपल बनाकर, जिसमें वो पूछ लेते हैं विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, या मैच वाले बनाकर, या मैट्रिक्स मैच हो गया, या फिर ट्रू फॉल्स या असर्शन रीजन, ये सब फॉर्मेट के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछने लगे हैं, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इन फॉर्मेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। और जहां से ये भी निकल के बहुत जरूरी बात आती है कि हमें पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं। जितने भी कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि पीवाईक्यूज जिसने नहीं सॉल्व करे हैं उनको स्ट्रगल हो रहा है, और पीवाईक्यूज जो सॉल्व कर रहा है उनको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज हो रहा है इन दिस एग्जाम, क्योंकि पेपर क्वेश्चन जो है वो घूम फिर के उन्हीं के हिसाब से आते हैं, बहुत बारी सिर्फ वैल्यू चेंज करके। तो आप पीवाईक्यूज पे जरूर फोकस करें, जिनके भी एग्जाम बचा है या जिनका अप्रैल में एग्जाम होगा। एंड उसके अलावा बाकी तो पेपर एज एक्सपेक्टेड ही रहा इस बारी। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। होप आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। थैंक्स अ लॉट।